है, उन सभी अंगों के जो नाड़ियां हैं, जो नसें हैं, वो हमारे हाथ की हथेली और पैर के तलुओं से होकर गुजरती है। तो जो अच्छे डॉक्टर होते हैं, एक्यूप्रेशर के जो चिकित्सक होते हैं, जानकार होते हैं, उन्हें मालूम होता है कि हथेली में कौन से अंग की नस किस जगह से गुजरी हुई है, पैर के तलुए में कौन से अंग की नस किस जगह से गुजरी हुई है। तो किसी अंग में अगर कोई परेशानी हो, कोई रोग लग जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो जो जानकार होते हैं, जो चिकित्सक होते हैं एक्यूप्रेशर के, वो लोग जिस अंग पे कोई परेशानी हो तो उस अंग के नस को दबाते हैं, उस पर प्रेशर डालते हैं, खूब प्रेशर डालते हैं। और प्रेशर डालने से उससे बड़ा आराम मिलता है, बीमारी में आराम मिलता है, उससे रोग भी दूर होता है, बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक होती है। तो ये बड़ी पुरानी चिकित्सा पद्धति है। तो ऋषि मुनि लोग इस बात को भली भांति जानते थे। तो ऋषि मुनि लोग जो खड़ाऊ बनाया करते थे अपने लिए, तो खड़ाऊ में, पूरे खड़ाऊ में छोटा छोटा उभार बनाकर रखते थे, और उस खड़ाऊ को जब पहनकर चलते थे तो उनके शरीर के तमाम अंगों के नस उसमें दबा करते थे, जिससे उनका सारा अंग, सारा शरीर स्वस्थ रहता था। तो उस लड़के ने ऐसा ही किया था, उस लड़के ने ऐसा ही किया था। पैर के तलवे में जिस जगह से काम इंद्री का नस गुजरता था, उसी जगह पे उसने खड़ाऊ में उभार बना लिया था, और जब उस खड़ाऊ को पहनता था तो उसकी काम इंद्री का नस दब जाता था, और नस जब दबता था तो उसकी काम वासना शांत रहती थी। तो गुरुजी ने कहा, यह तो बिल्कुल गलत बात है, काम वासना को दबाना नहीं, काम वासना का त्याग करना है। त्याग करो, संयम से रहना सीखो, अपनी रहनी गहनी को सुधारो, आचार विचार को सुधारो, आचार विचार शुद्ध करो। आचार विचार को शुद्ध करने से काम वासना शांत होती है, रहनी गहनी सुधारने से काम वासना शांत होती है, संयम धारण करने से काम वासना शांत होती है। इस खड़ाऊ को फेंक अभी, और जैसा मैं कह रहा हूं उस तरह से तू अपना जीवन जी, तब तेरी काम वासना छूटेगी, काम वासना का त्याग तू कर पाएगा। तो काम त्याग कर दिए कहने से काम का त्याग नहीं होता है साहब। कह देना बहुत आसान होता है कि हमने काम वासना का त्याग कर दिया, और कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि हमने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, काम वासना से हम मुक्त हो गए। पत्नी के त्याग करने से काम वासना का त्याग कैसे होता है मेरे भाई? अरे इंसान की काम वासना तो उसके मन में होती है, उसके मन में होती है। मन से उस काम वासना का त्याग करेगा तब तो काम वासना का त्याग होगा। पत्नी का त्याग करने से काम का त्याग कैसे होगा? तो ये बात समझ से बाहर की है। पत्नी का त्याग करने से काम वासना शांत नहीं होती है। हमने तो बहुत पत्नियों, स्त्री का त्याग करने वाले ऐसे विरक्तों को देखा है, सन्यासी लोगों को देखा है, जो पत्नी का त्याग करके बैठे हैं और बहुत तरह के कांड करते हैं, जिनके आए दिन अखबारों में समाचार छपते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, अखबार में देखा पढ़ा होगा, समाचार में सुना होगा, ऐसे ऐसे सन्यासी घूम रहे हैं जो बहुत तरह के हरकत करते हैं, जिनके कारण पूरा धर्म बदनाम होता है। तो काम का त्याग मन से करना होगा। स्त्री का त्याग करने से काम नहीं जाता है। और अगर मन से काम त्याग कर दिए तो आप स्त्री के साथ, पत्नी के साथ रहो तो भी आपको काम वासना नहीं सताएगी। और स्त्री का त्याग कर दिए लेकिन काम वासना को मन में रखे रहे तो स्त्री से दूर जाकर भी आपको काम वासना सताएगी। अरे विश्वामित्र को देखो ना, विश्वामित्र तो अपना राजपाट, वो तो राजा था, राजपाट छोड़ दिया, पत्नी का त्याग कर दिया, जंगल में जाकर तप कर रहा था। तो इंद्र ने मेनका को भेज दिया, जाओ उसका ध्यान भंग करो, उसकी तपस्या भंग करो। मेनका ने आकर नृत्य किया, विश्वामित्र की काम वासना भड़क गई।
भड़क गई काम वासना, उसका ध्यान भंग हो गया, उसकी सारी तपस्या भंग हो गई। तो मन में काम वासना हो तो आप कहीं भी जाओ, आप काम वासना से बच नहीं पाओगे। तो पत्नी का त्याग करने से काम वासना का त्याग नहीं होता है, मन से काम वासना का त्याग होना चाहिए। तो काम तजे तो क्रोध न छूटे, क्रोध तजे तो लोभा, लोभ तजे तो आशा, मांडे मान बढ़ाई शोभा। और इस तरह संयम से रहते हुए, आचार विचार को शुद्ध करके, रहनी गहनी को सुधार कर, अगर हमने किसी प्रकार काम का त्याग कर भी दिया तो काम तजे तो क्रोध न छूटे। अरे माया का एक रूप थोड़ी है, माया का एक बंधन थोड़ी ना है, अनेक बंधन में बांधिया है एक बिचारा जीव। साहब कह रहे हैं एक बंधन में जीव नहीं बंधा है, अनेक बंधन में बंधा है। अनेक बंधन में बांधिया एक बिचारा जीव, अपने बल छूटे नहीं तुम्हें छुड़ाओ पियो। अनेक बंधन, माया के अनेक बंधनों में बंधा है ये जीव, जो है माया के अनेक बंधनों में बंधा है। काम तजे तो क्रोध न छूटे, किसी प्रकार काम को छोड़ा फिर क्रोध नहीं जाता है। क्रोध क्या है? क्रोध क्या है? क्रोध करना पशुता की निशानी है। ये जो क्रोध करने का हमारा स्वभाव है, ये इस जन्म का स्वभाव नहीं है हमारा। मनुष्य जो क्रोध करता है, बात बात में क्रोध करता है। कुछ लोगों के अंदर तो इतना क्रोध रहता है कि क्रोध में हिंसा भी कर देते हैं, किसी की हत्या भी कर देते हैं, इतना क्रोध होता है। ये क्रोध क्या इस जन्म का हमारा स्वभाव है? नहीं, ये इस जन्म का संस्कार नहीं है। हम सीधे मानव योनि में नहीं पहुंचे हैं, इस बात को ध्यान रखना आप और चिंतन करना। इस बात का चिंतन करना, यह जीव सीधे मानव योनि में नहीं पहुंचा। 84 लाख योनि को धारण करते 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 हम आज इस मनुष्य योनि में पहुंचे हैं। तो मनुष्य योनि में आने से पहले हम न जाने कितने प्रकार के हिंसक पशुओं की योनि में रहे होंगे, कितने तरह के हिंसक पशुओं की योनि में हम रहे, धारण करते रहे उसको, और धारण करते हुए मनुष्य योनि तक पहुंचे हैं। तो जब जो हिंसक पशुओं की योनि में जब हम रहे तो हम हिंसा ही तो करते रहते। पूर्व जन्म में हम कभी शेर रहे होंगे, कभी लकड़बग्घा रहे होंगे, कभी भालू रहे होंगे, चीता रहे होंगे, सियार रहे होंगे, कुत्ता बिल्ली, पता नहीं क्या क्या रहे होंगे। तो ये सब पशु हिंसक हैं, ये सब हिंसा करते हैं। तो योनि बदलते बदलते हम मानव योनि में तो आ गए, पशु योनि से मानव योनि में तो आ गए, लेकिन संस्कार हमारा वही बना हुआ है, प्रवृत्ति हमारी वही बनी हुई है पशुओं की। तन से मानव हो गए, शरीर से मनुष्य हो गए, लेकिन हमारी प्रवृत्ति आज भी पशुओं की बनी हुई है। हम छोटी छोटी बातों में क्रोध करते हैं। तो ये क्रोध करना पशुता की निशानी है और क्रोध छूटना चाहिए। क्रोध छूटना चाहिए। क्रोध जाता है क्षमा को धारण करने से। क्षमा को हृदय में हम धारण करके रखें तो हम किसी पर क्रोध नहीं कर सकते। साहब ने कहा भी है, जहां क्षमा तहां आप। जहां क्षमा है वहीं साहब है। तो क्षमा को हम धारण करके रखें तो हम कतई क्रोध नहीं करेंगे। आदमी क्रोध कब करता है? भीड़ में चल रहे हैं, चलते चलते किसी ने पैर दबा दिया, पैर दबा कि एकदम से बिफर जाते हैं, अरे तूने मेरा पैर दबा दिया। गाली गलौज करने लगते हैं, मारपीट पे उतारू हो जाते हैं, तूने मेरा पैर दबा दिया। जैसे कोई कुत्ता बैठा हो
धोखे से उसकी पूंछ में पैर पड़ जाए तो काट खाता है, इतना गुस्सा उसके अंदर होता है। धोखे से उसकी पूंछ पे पैर पड़ जाए तो कुत्ता काट खाता है। वैसे ही हमारे अंदर भी गुस्सा भरा हुआ है। धोखे से भीड़ भाड़ में किसी ने पैर दबा दिया तो हम एकदम बिफर जाते हैं, उसको 10 गालियां देते हैं, मारने पीटने पे उतार हो जाते हैं, तूने मेरा पैर दबा दिया, देख के नहीं चल सकता। तो क्रोध करना पशुता की निशानी है। तो ये बात हम समझें कि हम पशु नहीं हैं, आज हम मानव योनि में हैं। मानव योनि में है तो हमारे भीतर मानवता होनी चाहिए। ठीक है, जब पशु थे तब हमारे अंदर पशुता थी। पिछले जन्मों में जब हम पशु थे तो ठीक है, हमारे अंदर पशुता थी, लेकिन आज हम मानव योनि में हैं तो आज हमारे अंदर मानवता होनी चाहिए। आज हम इंसान हैं तो हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। तो क्षमा को धारण करना सीखिए। जहां क्षमा है वहीं आप हैं, जहां क्षमा है वहीं साहब है, और जहां क्रोध तहां काल है। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप। जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। जहां क्रोध है वहां काल है। साहब कह रहे हैं जहां क्रोध है वहां काल है, और जहां क्षमा है तहां आप स्वयं है। आप है मतलब वहां स्वयं साहब है, वहां स्वयं परमात्मा है। जहां क्षमा है वहां साहब है। तो आपको किसे धारण करना है? आप साहब को हृदय में धारण करना चाहते हैं? आप साहब को मन में धारण करना चाहते हैं कि काल को? काल को, ठीक है, काल को ठीक है, काल को धारण करना चाहते हैं तो फिर क्रोध रखे रहिए मन में। क्रोध को मन में रखेंगे तो काल अपने आप आपके अंदर बैठा रहेगा। और साहब को धारण करना चाहते हैं तो आपको क्षमा धारण करना पड़ेगा। क्षमा धारण करेंगे तभी साहब आपके मन मंदिर में विराजमान होंगे। जहां क्षमा तहां आप। क्षमा करना सीखिए, हर कदम पर क्षमा करना सीखिए। क्षमा करते चलिए, हर कदम पर क्षमा करते हुए चलिए। क्षमा किसी से जाने अनजाने कोई भूल हो गई, किसी ने कुछ कटु वचन कह दिया, क्षमा किया। किसी की बात मन में लेना ही क्या, संसार है, होता रहता है। किसी ने कुछ जाने अनजाने बुरा कर दिया, क्षमा किया। किसी की कटु बातों को मन में नहीं रखें। अक्सर यह होता है कि हम क्रोध को पाल कर रखते हैं। किसी ने हमारे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला, और उल्टा सीधा लोग बोलते हैं क्योंकि दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं है। दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं है। तो जो मूर्ख लोग होते हैं वो दूसरों के बारे में उल्टा सीधा बकते ही रहते हैं। जो मूर्ख होते हैं वो 24 घंटे दूसरों के बारे में उल्टा सीधा बकते रहते हैं। वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। वो दूसरों की निंदा करते रहते हैं। तो दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं। तो हमारे बारे में भी कोई कुछ बोलता है कि ये आदमी तो ऐसा है, वैसा है, ये करता है, वो करता है, बोलने दो। हमारे गुरुजी कहा करते थे, परम पूज्य पंचरी हजूर ग्रिंद मुनि नाम साहेब कहा करते थे कि दुनिया में सबकी बातों का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन एक मूर्ख और पागल की बातों का कोई जवाब नहीं होता है। दुनिया में हर बात का जवाब नहीं दिया जाता है साहब, हर बात का जवाब नहीं दिया जाता है। कल की घटना सुनाऊं मैं। कल यहां से सभा से जाने के बाद मुझे बहुत से लोगों ने बोला कि यहाँ कोई हरियाणा में कहीं कोई श्यामपाल महाराज है, कोई रामपाल महाराज है, वो आपके बारे में ऐसा बोलते हैं, वैसा बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं। मैंने कहा भैया बोलने दो,
तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? नहीं साहब, आपको जवाब देना चाहिए। तो मैंने सोचा क्या जवाब दूं, मैं चुप रह गया। फिर मुझे गुरुजी की बात याद आई कि गुरुजी ने तो कहा है दुनिया में मूर्ख और पागल की बातों का कोई जवाब नहीं होता। और जो मूर्ख और पागल की बात का जवाब दे, समझ लो उससे भी बड़ा मूर्ख और पागल। तो एक मूर्ख तो अपनी मूर्खता करके चला जाता है, हमारे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला, चला गया, वो जाके भूल भी जाता है। कोई मूर्ख हमारे बारे में उल्टा सीधा बोला, हमें 10 गालियां दी, गालियां भी दिया, और वो गाली गलौज करके उल्टा सीधा निंदाचारी करके वो तो चला गया और भूल भी गया, और हमने उसकी बातों को पकड़ लिया, गांठ बांध लिया, और वो गांठ हमें महीनों तक चुभ रहा है, मन में चुभ रहा है, वो बात हमें कचोट रहा है। उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे गाली दे दिया, उसने मुझे ऐसा बोला वैसा बोला, मुझे ये बोला वो बोला, मुझे गालियां दिया, मुझे माँ की गाली दी, मुझे बहन की गाली दी, मुझे इतनी गंदी गंदी गाली दी। अरे दिया होगा, वो तो मूर्ख है भाई, वो तो मूर्खता करेगा, वो तो मूर्ख है। जो है वही तो दिखाएगा, वो जिसके अंदर जो हो वही तो निकलेगा उसके अंदर से, जिसके अंदर जो हो वही तो निकलेगा। तो मूर्ख के अंदर तो मूर्खता होती है, तो वो अपनी मूर्खता दिखाकर चला गया। अच्छा, वो तो अपना काम करके चला गया और सब कुछ भूल भी गया। अब हम महीनों तक नहीं भूले हैं, हम दुखी हुए बैठे हैं कि हाय उसने मुझे ऐसा कह दिया वैसा कह दिया, मेरा बड़ा अपमान किया। एक मूर्ख की बातों को पकड़ के हम महीनों तक दुखी हुए बैठे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अरे छोड़ो, क्षमा करना सीखो। किसी ने गाली दी, जा क्षमा करता हूं। और सिर्फ क्षमा करना ही नहीं, देखिए ये भी बात है, क्षमा मांगना भी सीखिए। दोनों बातें होनी चाहिए। क्षमा करना भी बड़ी बात है और क्षमा मांगना उससे बड़ी बात है। जाने अनजाने भूलवश अगर कुछ त्रुटि हो गई तो तुरंत क्षमा मांग ले, भैया क्षमा कर देना। क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता मेरे भाई। देखिए, हाथ जोड़ के भैया क्षमा कर देना, कुछ गलती हो गई क्षमा कर देना। ऐसा नहीं कि क्षमा मांगने से हमारा अपमान हो या क्षमा मांगने से हम छोटे हो जाए, ऐसा नहीं होता है। क्षमा मांगना तो बहुत बड़ी बात है। विनम्र होने से आदमी महान होता है, या ऐसा कहें कि महान आदमी का श्रृंगार है, महान आदमी का आभूषण है ये विनम्रता। जो महान होता है वह सदा झुका हुआ रहता है, विनम्र रहता है, और जो दंभी होता है, अहंकारी होता है, वह तना रहता है। देखो एक बात है, फल से लदा हुआ वृक्ष सदा झुका हुआ रहता है, फल से लदा हुआ वृक्ष सदा झुका हुआ रहता है, और जिस पे फल नहीं होता वो ठूंठ की तरह खड़ा रहता है। तो क्षमा मांगने में कोई बुराई नहीं, और क्षमा कर दो। और किसी के क्षमा मांगने पे क्षमा किया तो क्या क्षमा किया, किसी के क्षमा मांगने पे क्षमा किया तो क्या क्षमा किया। जाने अनजाने किसी से कोई गलती हो गई, हमारा कुछ नुकसान हो गया, तो चलो होती है। ये इतनी समझदारी होनी चाहिए हम जीवन में, जीवन में इतनी समझदारी होनी चाहिए कि संसार है, होता है, भूल चूक होती रहती, चलो उससे भूल हो गई, क्षमा किया। उसकी बात को मन में लेना ही क्या, क्षमा किया। तुम क्षमा मांगने के पहले क्षमा कर दो, और हमसे कोई गलती हुई तो तुरंत क्षमा मांग लो। इतना अगर हमने कर लिया तो समाज में कहीं कोई दुश्मनी नहीं होगी, कोई शत्रुता नहीं होगी, कहीं कोई हिंसा नहीं होगी। क्षमा को हमने धारण कर लिया तो कहीं कोई हिंसा नहीं होगी। और क्षमा के बारे में मैं देखिए ऐसा भी देखता हूं
कि बहुत से लोग क्षमा मंगवाते हैं कि उसने ऐसा ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा ऐसा लिख दिया, उसे सार्वजनिक तौर पे माफी मांगनी पड़ेगी, उसको क्षमा मंगवाया जाए। तो ये फरमान जारी किया जाता है कई बार कि उसने ऐसा ऐसा बोल दिया, समाज के बारे में ऐसा बोला, समाज की सभा में उसे बुलाया जाए और उससे माफी मंगवाई जाए। जब वो माफी मांगेगा तब माफ करेंगे। तो किसी से जबरदस्ती माफी मंगवाना माफ करना कैसे हुआ भाई? इससे तो बेहतर है आप उसे 2 झापड़ मारी दो। अरे उससे जबरदस्ती माफी मंगवाना सजा ही तो हुआ, माफी मांगने की सजा। आप ध्यान से सोचो इस बात को। किसी को आप मजबूर कर रहे हो कि तुझे माफी मांगनी पड़ेगी, तो ये माफ करना कहां से हुआ? ये तो माफी मांगने की सजा दे रहे हो आप। सजा दे रहे हो और माफी का दिखावा कर रहे हो कि हम उसको माफ कर रहे हैं। माफी कहीं नहीं हो रही हो, तो सजा ही दी जा रही है उसको। तो इससे बेहतर है कि उसे मार ही दिया जाए 2 थप्पड़। सजा देना है तो सीधे से सजा दे दो। ये माफी के आड़ में सजा क्यों दी जाती है, ये बात मैं कभी समझ नहीं पाता हूं। तो क्षमा को धारण करने से क्रोध जाता है। तो साहब कहते हैं, काम तजे तो क्रोध न छूटे, क्रोध तजे तो लोभा, लोभ तजे तो आशा मांडे, मान बढ़ाई शोभा। और किसी प्रकार क्रोध को छोड़ दिए तो लोभ जीवन से नहीं जाता है। लोभ जीवन से नहीं जाता है। हम इतने लोभ में पड़े रहते हैं संसार में, इतने लोभ में पड़े रहते हैं कि पूछो मत। कि ये भी मुझे मिल जाए, वो भी मुझे मिल जाए, वो भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए, कि मैं इतना रुपया कमा लूं, इतना पैसा कमा लूं, इतनी धन संपत्ति कमा लूं, कि मैं एक घर बना लूं, कि दूसरा घर बना लूं, कि मैं ये जमीन खरीद लूं, कि मैं इतना बैंक बैलेंस बना लूं, कि मैं ये गाड़ी खरीद लूं, कि मैं ये मोटर खरीद लूं। लोभ, ये भी मिले, वो भी मिले, वो भी मिले, सब मिले, लोभ में पड़ा रहता है आदमी। संसार में लोभ में पड़ा रहता है और लोभ में पड़कर फंसता भी है। जो लोभ में पड़ा वो फंसा। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। साहब कहते हैं, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लपटाए। मक्खी जो है गुड़ के लालच में पड़ के गुड़ पे बैठ जाती है। और कुछ तरह के गुड़ ऐसे भी होते हैं जो बहुत चिपचिपे होते हैं। मक्खी जब गुड़ में बैठती है तो गुड़ में चिपक जाती है, और इस तरह से चिपक जाती है फिर उड़ नहीं पाती। अब चिपके हुए अपना सिर धुन रही है और हाथ मल रही है कि कहां से मैंने क्यों लालच किया, क्यों लालच किया, मैं क्यों बैठा गुड़ पे। मक्खी जो है अपना सिर धुन रही है, हाथ मल रही है कि मैं क्यों बैठी इस गुड़ में आकर। लालच में पड़कर बैठ गई और फंस गई मैं। अब तो यहीं मरना है मुझे, अब कैसे छूटूं, कैसे छूटूं। तो बस ऐसा ही पछतावा रहता है। लोभ में पड़कर इस संसार में हम बैठ जाते हैं, इस संसार का भोग करने। मक्खी जो है गुड़ का भोग करने के लिए गुड़ में बैठती है और फंस जाती है, और यह जीव संसार का भोग करने की लालच में संसार में आकर बैठ जाता है और संसार में फंस जाता है। लेकिन जब भोग करते करते भुगतने लगता है, देखिए ये कहने की बात है कि हम संसार का भोग करते हैं, वास्तव में संसार का कोई भोग नहीं करता है। संसार को भोग करने वाला एक दिन भुगतने लगता है। संसार तो वीराना है, संसार तो जड़ है। संसार में सौंदर्य कहां है, संसार में रस कहां है कि आप भोग करोगे। जिसमें रस हो आप उसी का तो भोग कर पाओगे। और संसार को तो साहब कहते हैं, रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार कागज की पुड़िया बूंद परे घुल जाना है। यह संसार झाड़ और झांकड़ आग लगे बर जाना है। यह संसार कांटे की बाड़ी उलझ पुलझ मर जाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधु, सदगुरु नाम ठिकाना है।
तो ये संसार तो वीराना, यह संसार तो नीरस, यह संसार तो जड़ है, इसमें कोई रस नहीं है। तो भोग करेंगे कैसे? लेकिन फिर भी भोग करने बैठ गए हैं और हमें लगता भी है कि हम भोग कर रहे हैं। देखिए, ये बड़े समझने वाली बात है, ये बड़ी समझने वाली बात है कि इस जड़ जगत में बैठकर हमें लगता है कि हम भोग रहे हैं और ऐसे लगता है कि हमें रस भी मिल रहा है। तो वास्तव में हमें संसार का रस मिल रहा है कि कुछ धोखा हो रहा है? देखिए, कुत्ते के सामने सूखी हड्डी डाल दो, कुत्ता उसे ऐसे पकड़े, झपट कर पकड़ता है मुंह में, सूखी हड्डी, बिल्कुल सूखी हुई हड्डी, उसमें ना कोई मांस है, ना रक्त है, ना मज्जा है, कुछ ना, बिल्कुल सूखी हड्डी कुत्ते के सामने डाल दो तो झपट कर उसे पकड़ेगा, और एक बार पकड़ लिया तो फिर उसे छोड़ता नहीं है। आप उससे छीनने का प्रयास करो, जोर से पकड़ा रहेगा, मुंह में इतने जोर से पकड़ा रहेगा कि हड्डी पकड़ के उठाओगे, वो उसके साथ कुत्ता ऊपर उठ जाएगा लेकिन हड्डी को नहीं छोड़ेगा। अब उस सूखी हड्डी में उसे क्या रस मिल रहा है? उसे क्या रस मिल रहा है कि इतनी जोर लगा के वो उसे पकड़े हुए है कि छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है? तो क्या होता है, कुत्ता जब सूखी हड्डी को चबाता है तो चबाते 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 उसके मसूड़े कटने लगते हैं, छिलने लगते हैं। सूखी हड्डी को मुंह में जब चबाने लगता है, चबाते चबाते उसके मसूड़े छिलने लगते हैं, कटने लगते हैं, तो मुंह में उसका अपना खून ही रिसने लगता है। मसूड़े जब कट जाते हैं, छिल जाते हैं, तो उसका अपना खून ही रिसने लगता है मसूड़े से। तो कुत्ते को लगता है कि इस हड्डी से मुझे रस मिल रहा है, इस हड्डी से मुझे रस मिल रहा है। रस हड्डी से नहीं मिल रहा है, वो सारा रस उसका अपना है, वो खुद को भोग रहा है, खुद का रस ले रहा है। हड्डी तो सूखी हड्डी है, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन उसका मुंह कट गया, उसके मसूड़े कट गए, मसूड़े से खून बह रहा है, वो अपने ही खून को चाट रहा है और सोच रहा है कि ये सब मुझे हड्डी से मिल रहा है। तो वो हड्डी को भोग नहीं रहा है, वो खुद भुगत रहा है। फिर धीरे 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 जब जख्म बढ़ जाता है, जख्म बहुत बढ़ जाता है, जब उसे पीड़ा होती है, भयंकर पीड़ा होती है, मसूड़े कट जाते हैं, मसूड़े में घाव हो जाता है, जब उसे भयंकर पीड़ा होती है तब वो हड्डी को छोड़ता है और फिर पागल होकर इधर से उधर भटकते 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 आखिर मर जाता है। तो संसार को भोगने के लिए जो लोग बैठे हुए हैं, तो पहले तो बहुत लगता है, खूब लगता है कि हमें संसार से रस मिल रहा है, रस मिल रहा है। वास्तव में ये रस संसार से नहीं मिल रहा है, हम संसार को नहीं भोग रहे हैं, हम भुगत रहे हैं, हम खुद को भोग रहे हैं। और खुद को भोगते भोगते जब हम जख्मी हो जाते हैं, तो जख्म की जब पीड़ा बढ़ती है, गहन पीड़ा में पड़ते हैं, तब हमें समझ में आता है कि अरे मैंने क्या किया, मैं तो चला था भोगने के लिए, लेकिन मैं तो खुद भुगत रहा हूं। तो वास्तव में संसार को कोई भोगता नहीं, भुगतता है। लेकिन इतना भुगतने के बाद आपका अनुभव देखिए, मैं कहता हूं अनुभव देखिए, आप सब अपने अनुभव को टटोलिए, ये अनुभव की बात है। बालापन में खेल कूद में आनंद मिलता है, मजा आता है, जवानी मौज मस्ती में गुजर जाती है, उसमें भी आनंद आता है। लेकिन जब जवानी निकल जाती है, अधेड़ावस्था, जब 45-50